नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं धम्मं संघं नमस्सामि। पिछले 8-10 दिनों से मुझे साइनस का प्रॉब्लम होने की वजह से शुरू में पठन करना भी कठिन कठिन जाता था। अभी थोड़ा प्रॉब्लम है लेकिन अब कम है थोड़ा। तो पिछले इतवार को हमने भीमा शंकर राजपुर से हमने सेशन लिया था और आज हम रूम से ले रहे हैं, अपने रूम से। अभी हर रोज हम बैठते हैं 7 से 8, 7 बजे से 8 बजे तक हर रोज बैठते हैं। तो 2 दिन जो है हमारे इतवार और बुधवार हम जूम पर बैठते हैं, जूम मीटिंग पर, और बाकी दिन जो है वो हम फेसबुक लाइव से आते हैं। ये 2 दिन जो है सोमवार, इतवार और बुधवार, ये सती साधना के लिए, जागृति की कार्यशाला के लिए, अपनी प्रैक्टिस के लिए है। और अपनी प्रैक्टिस ये तो सेंट्रल पॉइंट है, ये मध्यवर्ती मुद्दा है। अपनी साधना ठीक से चलनी चाहिए, अपने आप से जो कनेक्टिविटी है वो ठीक से चलनी चाहिए, वही बेस है बाकी सारे कामों का। और बाकी इतवार और बुधवार को छोड़कर हम जो अभी हमने शुरू किया है काम, वो है फेसबुक लाइव पर बुद्ध एंड इज धम्मा। इसका अध्ययन, इसका अभ्यास, इसको समझ लेना, इस पर चिंतन जो भी है, अभी वो काम थोड़ा मोशन में धीरे धीरे आ रहा है, थोड़ा थोड़ा गति में आ रहा है। कुछ लोग फेसबुक लाइव पर मेरे ख्याल से जुड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन अब अगर हम उसको जूम पर लेंगे तो कम लोग ज्वाइन हो पाएंगे, क्योंकि फेसबुक लाइव पर ज्यादा लोग आते हैं और वहाँ ये नेट का डाटा भी ज्यादा खर्चा नहीं होता, इसलिए हम जूम पर वो नहीं ले सकते। तो ये जो हमारा सेशन है बुधवार का और इतवार का, ये सती साधना, जागृति, अपने आप से कनेक्टिविटी, ये समझने के लिए है। इसमें कोई अगर दिक्कत है तो आप सीधी बात कर सकते हैं। आनापान सती सुत्त के आधार से और अपने अनुभव के आधार से, अपने अनुसंधान के आधार से जो कुछ हमें लगता है कि इस तरह से हम अपने आप में उतर सकते हैं, इस तरह से अपने आप से जुड़ सकते हैं, वही बात हम यहाँ शेयर करते हैं। इसके आधार से अगर आपको ये सुविधा हो रही है कि आप अपने आप से जुड़ जाते हैं, आनापान के आधार से काया से जुड़ जाते हैं, काया में जिंदा काया है, मतलब वेदनाएं हैं, वेदनाएं सुख दुख है, और मूर्छित वेदनाएं हैं जो महसूस नहीं होती। सुख दुख का कारण चित्त है और इसका इंटरप्रिटेशन।
मनोविज्ञान में चलता है। आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये जिसके जरिए जो हम बाहर जुड़े हैं, उसका भी इंटरप्रिटेशन मन में चलता है। चित्त की वजह से वो डिस्टरबेंस भी उसमें आता है, उसका परिणाम सुख दुख है, और सुख दुख काया में महसूस होते हैं, इसलिए काया में उतरना है। ये बहुत ही सिंपल सूत्र बुद्ध ने आनापान सती सुत्त में बताया है। वैसे आनापान सती सुत्त जो है वो केवल आनापान से संबंधित नहीं, आनापान सती से संबंधित नहीं है, वो बहुत ही वैसे विशाल विशाल संदर्भ है उसका, क्योंकि आनापान केवल एक अंदर उतरने का जरिया है, अपनी काया में उतरने का जरिया है, माध्यम है, लेकिन अंदर उतरकर जो काम करना है वही हमारा मुख्य काम है। क्योंकि हमारी जो जीवन की समस्या है वो विचलन की समस्या है, मन के विचलन की समस्या है, चित्त के विचलन की, कंपन की समस्या है, हमारे चिंताओं की समस्या है, हमारी चिंताओं की समस्या है, अकेलेपन की समस्या है, डर है, भय है, डिप्रेशन है, कई सारी बातें हैं, ईगो है, कामछंद है, व्यापाद है, इसका डिस्टरबेंस है, आलस्य है, भारीपन है, जड़ता, कई सारी मनोकायिक हमारी जो समस्याएं हैं, जिसे एक शब्द में दुख कहा है। जो जन्म से लेकर चल रहा है, तो जन्म दुख है, जैसे धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र में कहा है, जन्म दुख है, बीमारी व्याधि दुख है, बुढ़ापा दुख है, मृत्यु दुख है, प्रियों का वियोग दुख है, अप्रियों का संयोग दुख है, और मन के मुताबिक न होना दुख है। इस तरह से दुख का विश्लेषण आता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात बुद्ध ने जो बताई है, आगे की बात, बुद्ध ने केवल दुख और दुख का कारण नहीं बताया, दुख का निवारण भी बताया है। तो ये सब जो प्रॉब्लम है जीवन के, ये जो समस्या है, इसका निराकरण, इसका निवारण कैसे करेंगे, ये मुख्य विषय है। केवल दुख है तो फिर दुख, ये तो सब समझते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दुख है ये, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, सब समझते हैं, क्योंकि सब में व्याकुलता है, सब में कुछ ना कुछ कमियां हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, और कुछ प्रॉब्लम छोटे हैं, कुछ बहुत बड़े हैं, कुछ हिला देने वाले प्रॉब्लम है। जैसे कि हमने हम 2-3 सेशन में ये इस पर चर्चा की है। जैसे कि अभी भारती जी है, उनका प्रॉब्लम बड़ा है, उनके लड़के का। घनश्याम दास जी यहाँ नहीं है, उनकी पोती का प्रॉब्लम है, बड़ा प्रॉब्लम, इस पर हम चर्चा करते। तो ये दुख के अनुभव है, तो जो इससे गुजरते हैं उनके लिए उस पर मात करके अपने आप की मनोवस्था, अपने आप का चित्त मेंटेन रखना, मतलब अकंपित रखना, चित्त दुख से मुक्त रखना। क्योंकि अगर चित्त विचलित है तो फिर वो अपने भी काम का नहीं, दूसरे के भी काम का नहीं, वो कॉन्फिडेंस वहां खो देते हैं, आत्मविश्वास खो देते हैं,
विचलन में कुछ सूझता नहीं। तो ऐसे जटिल समय में क्या करना चाहिए, ये बुद्ध ने बताया है। और ये सती साधना से ये काम होता है। सती साधना, अभी सती साधना इस तरह का शब्द बुद्ध ने इस्तेमाल नहीं किया है। बुद्ध ने सती शब्द इस्तेमाल किया है। सती, सती पठान, सती संप्रजन्य, जैसे दूसरा शब्द अपमाद है। और ये सब जागृति से संबंधित शब्द है। काया के स्तर पर जागृति, वेदनाओं के स्तर पर जागृति, चित्त के स्तर पर जागृति और विचार प्रक्रिया, मनोधम्म के प्रति जागृति, मनोधम्म के स्तर पर जागृति, इस तरह से जागृति के स्तर है। हमने इसको 3 लेवल में देखने की कोशिश की है आनापानसति सूत्र के आधार से। आनापानसति सूत्र के आधार से 3 लेवल होते हैं। पहली लेवल 3 कहेंगे या 4 भी हो सकती है। पहली लेवल, अभी कल मुझे ऐसा लगा कि 3 से ज्यादा, 3 से एक अधिक भी बनती है। पहली लेवल जो है वो एकदम आनापान सती, जो शरीर नैसर्गिक रूप से अंदर से सांस अंदर लेता है। ये धड़ का हिस्सा जो है कंधों से लेकर कमर तक का, जिसमें पेट, छाती, पेट और पीठ, ये सम्मिलित है। इसमें आनापान में पूरा धड़ जैसे, लेकिन मुख्यतः जो फील होता है, सांस जो मुख्यतः फील होता है वो पेट के अंदर, सांस पटल जो छाती और पेट को अलग करता है और उसका कुंचन प्रसरण चलता है, छाती और पीठ। तो ये जो हिस्सा है वो ज्यादातर उसका उसका जो आकुंचन प्रसरण है उससे आनापान महसूस होता है। तो पहला चरण, पहले लेवल के पहले ये साधना करनी पड़ती है, ये प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि ये शरीर नैसर्गिक रूप से अपने आप, जिसे हम अनात्मा कहते हैं, ये शरीर नैसर्गिक रूप से कैसे आन और अपान करता है, ये समझ लेना, ये महसूस करना पहला काम है। पेट के अंदर, नाभि के पीछे, ऊपर या ऊपर नीचे, जहां भी हो, वो जो आकुंचन प्रसरण हो रहा है, श्वास पटल का जो आकुंचन प्रसरण हो रहा है, छाती का जो आकुंचन प्रसरण हो रहा है, पीठ का जो मूवमेंट हो रहा है, ये पूरा धड़ आकुंचन प्रसरण करता है एक तरह से, अंदर, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे। और अभी चल रहा है, इस वक्त चल रहा है। और ये सती साधना जो है ये इसी वक्त का काम है। अभी जो शरीर सांस अंदर ले रहा है पेट के अंदर या छाती के अंदर या शरीर के अंदर, शब्द इम्पोर्टेंट नहीं, महसूस क्या हो रहा है ये इम्पोर्टेंट, ये महत्वपूर्ण बात है। शरीर जब सांस अंदर ले रहा है तो क्या हो रहा है, शरीर जब सांस बाहर
छोड़ रहा है तो क्या हो रहा है? शरीर जब सांस अंदर ले रहा है तो क्या हो रहा है? शरीर जब सांस बाहर छोड़ रहा है तो क्या हो रहा है? इस धड़ के अंदर, शरीर के अंदर वो आन और अपान है और उसे महसूस करना है। उसे महसूस करना है, उसे जागृति के साथ महसूस करना, ये आन और अपान सती है। जब शरीर सांस अंदर लेता है और वो अगर महसूस होती है तो वो आन सती। जब शरीर सांस बाहर छोड़ता है नैसर्गिक रूप से अपने आप, जब शरीर सांस बाहर छोड़ता है और वो महसूस होता है, उसकी सती है, उसका भान है, जागृति है, तो वो अपान सती। ये आन सती और अपान सती जो काया कर रही है, काया में जो हो रहा है, वो साधना का विषय है शुरू में। और ये जो सती की लेवल है, ये जिसे प्रारंभिक लेवल हम कह सकते हैं। शुरुआत में क्या है? केवल सांस को महसूस करना है प्रारंभिक रूप में, कि शरीर किस तरह से सांस अंदर लेता है और किस तरह से बाहर छोड़ता है। ये प्रारंभिक लेवल है। प्रारंभिक लेवल में ये देखना है कि हमारी काया, हमारा शरीर किस तरह से आन करता है, अपान करता है। जिस समय शरीर नैसर्गिक रूप से सांस अंदर लेता है, मतलब काया आन करती है, तो उस समय काया आन सती। जब शरीर ये काया सांस बाहर छोड़ती है अंदर, शरीर के अंदर, तो वो काया अपान सती। जो अभी वर्तमान में चल रहा है, अभी चल रहा है, काया आन सती, काया अपान सती। तो ये प्रारंभिक लेवल है। और इसे निरंतर अनुभव करते करते जो हो रहा है, इस समय जो हो रहा है, वो इस समय अगर काया आन कर रही है तो काया आन सती, काया अपान कर रही है तो काया अपान सती। और साथ ही जो भी हो रहा है, साथ में जो चल रहा है, जैसे अभी मैं बैठा हूं और बोल रहा हूं, तो वो भी मेरे लिए सती का विषय है। आप अगर कहीं बाहर है, जैसे अभी घनश्याम दास जी अभी हॉस्पिटल में हैं और वहाँ का माहौल है, वहाँ वो बैठे हैं या कुछ मूवमेंट हो रही है और उनकी काया आन कर रही है और अपान कर रही है, तो वो उनके लिए वो विषय है। कोई हम सब लोग अपने अपने घर में बैठे हैं और घर में बैठे बैठे हमारा जो इधर उधर का माहौल है,
हम जैसे भी बैठे हैं, कुर्सी पर बैठे हैं या कहीं बैठे हैं, तो जो जैसा भी है, शरीर की स्थिति जैसे भी है, वो शरीर आन कर रहा है, अपान कर रहा है अभी इस क्षण में, और वो हमारे लिए सती का विषय है वर्तमान में। उस आनापान सती के आधार से, काया आन काया अपान सती के आधार से अपने आप से जुड़ जाना है, काया से जुड़ जाना है, अंदर काया से कनेक्ट हो जाना है। तो ये प्रारंभिक मतलब काया से कनेक्ट होने की कोशिश करनी है। अगर उसमें हम सफल होते हैं कि ये जो शरीर सांस अंदर लेता है, छोड़ता है, ले रहा है, छोड़ रहा है, ये महसूस करते करते अगर हम अपने काया से अंदर जुड़ जाते हैं, अपने आप से जुड़ जाते हैं, जिंदा काया से जुड़ जाते हैं जिसमें वेदनाएं हैं, तो वो लेवल 1 हो गया। लेवल 1 जो है वो अंदर उतरने के बाद लेवल 1 है, सती के लेवल 1। और वहां से हमारा आगे का काम शुरू होता है। एक्चुअली काया में उतरने के बाद जिंदा काया मतलब वेदनाएं, वेदनाओं में इस क्षण में जो सुख और दुख महसूस हो रहे हैं, या मूर्छित अवस्था, जो कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है लेकिन कुछ ना कुछ है, तो वो काया के अंदर की जो मोमेंट है उसको महसूस करते करते आप काया और वेदनाओं को महसूस करते हैं। तो लेवल 1 काया में उतरने के बाद है। अगर काया में उतरना संभव नहीं हो रहा है तो केवल प्रारंभिक लेवल पर, मतलब केवल सांस के लेवल में रहिए। शरीर जिस तरह से सांस अंदर लेता है, निरंतर लेता है, निरंतर छोड़ता है, उस सांस के साथ रहने की कोशिश करेंगे। वो प्रारंभिक लेवल है। तो प्रारंभिक लेवल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जैसे हम किसी वाहन से, बस से या ट्रेन से कहीं जाना चाहते हैं, तो उस ट्रेन में बैठने जैसा है या बस में बैठने जैसा है। सांस का प्रवास है, एक तरह से सांस की सफर है। सांस एक बस की तरह या व्हीकल की तरह या नाव की तरह है, और वो नाव हमें कहाँ ले जा रही है? वो हमें काया के स्टेशन तक ले जा रही है, काया में ले जा रही है। और वो हमारा पहला मुख्य काम है। पहला मुख्य काम काया में उतरना है। इस काया को, इस जिंदा काया को अगर हम महसूस कर रहे हैं तो मुझे लगता है बहुत बड़ा काम हो गया। वो पहला काम जो है वो वही है। यहीं से हमारी सच्ची सती साधना शुरू होती है। पहले काया में आना है, और वो आगे की जो साधना है वो लेवल
1 से लेवल 2 में जाती है, मतलब काया में आने का, काया से जुड़ जाने की लेवल 1, और फिर काया में जो वेदनाएं हैं, सुख दुख है, सुख दुख विचलन है, विचलन का कारण चित्त है, और विचार प्रक्रिया, ये लेवल 2 में है। और लेवल 3 में जो है वो हमारा वो सती की डेवलपमेंट है। सती की डेवलपमेंट है। सती की डेवलपमेंट क्या है? जब हम सती पठान में, मतलब सती काया वेदना चित्त मनोधम्म में आते हैं, अभी सभी सीनियर लोग हैं और मेरी भाषा समझ रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा अगले अगले संकेत भी दे रहा हूं। अगर हम काया वेदना चित्त और मनोधम्म, ये सब अंदर के हमारे जीवन के काया के नाम रूप के जो 4 हिस्से हैं, काया वेदना चित्त मनोधम्म, इसके संपर्क में अगर हम आते हैं तो काया में जो हो रहा है वो काया में केवल सांस नहीं चल रही है, काया में बहुत कुछ चल रहा है। काया में बहुत कुछ चल रहा है। बहुत कुछ क्या चल रहा है? जैसे हमने कहा है कि, या देखा है, काया में 10-11 सिस्टम्स काम कर रहे हैं। तो आपको आपकी साधना जितनी गहराई में जाएगी तो वो सिस्टम्स आपको उस नाम से महसूस नहीं होंगे, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी हलचल है, जैसे डाइजेशन का है। अगर आप अंदर उतरे हैं तो डाइजेशन का, आंतों का जो आकुंचन प्रसरण है वो भी आपको महसूस हो सकता है। हार्ट का जो काम है, जो पंपिंग है, जो धक धक है, जो धड़धड़ है, जो सर्कुलेशन है, रक्ताभिसरण है, वो भी आपको महसूस हो सकता है। और कुछ पेट में भी आपको कुछ अलग महसूस हो सकता है, कंधों में हो सकता है, कुछ छाती में हो सकता है, और इंद्रियों के लेवल पर हो सकता है, और बहुत कुछ हो सकता है। तो उसके नाम नहीं दे सकते उसको, लेकिन हमारा ये महसूस करने का जो काम है वो वेदनाओं के कारण होता है, ये समझ लेंगे। वेदनाएं हमारा, वेदनाओं की सती, ये सेंट्रल पॉइंट है, क्योंकि वेदनाएं ही जिंदापन है। फीलिंग्स, जो जो फील हो रहा है, जो जो महसूस हो रहा है अंदर, वो वेदनाओं के कारण, वही जिंदापन है काया का। हम अपनी भाषा में बात करेंगे तो काया में जो वो जिंदापन है, काया में काया, और काया में वो जिंदापन यानी वेदना, वेदनाओं में वेदना, काया में काया। काया में काया मतलब काया में और जो जो कुछ हो रहा है वो, जिसे हम कहें काया धम्म। काया में जो धम्म है, जो कुछ सत्य है, घट रहा है, हो रहा है। वेदनाओं में जो सुख दुख में या न्यूट्रल वेदनाओं में जो हो रहा है, वेदनाओं में वेदना, वेदना धम्म, सुख दुख, उसका कारण जो है वो चित्त जो है, वो चाहिए नहीं चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए वैसा नहीं चाहिए, ये जो चित्त की हमेशा फड़फड़ चलती है, फड़फड़ाता है, वो जैसे कंपित होता है। चित्त हमेशा चाहत में कंपित होता है। चित्त हमेशा चाहतों में, इच्छाओं में, अतिरिक्त इच्छाओं में ज्यादा कंपित होता है। जन्म से ही है वो चित्त, तृष्णाएं, इच्छाएं, अतिरिक्त इच्छाएं जो है, जो हमेशा इस काया को सक्रिय रखती है और अति सक्रिय रखती है और भागदौड़ कराती है। ये चित्त जो है
जो हमेशा तड़फड़ाता है, फड़फड़ाता है, हमें सक्रिय रखता है, प्रेशर रखता है, टेंशन क्रिएट होता है उसके कारण, उसका परिणाम सुख दुख है। क्योंकि चित्त के मुताबिक होता है तो सुख होता है, चित्त के मुताबिक नहीं होता है तो दुख होता है। और चित्त भी राग द्वेष। तो ये चित्त धम्म वो सती के कारण महसूस होते हैं। चित्तानुसति, चित्त के साथ अगर सती है, जागृति है, तो पहले फड़फड़ाना, चित्त का कंपन, चित्त की भाग दौड़ कराना, वो सब सब जो भी है, जैसा भी है, उसे नाम देने की आवश्यकता नहीं। जो भी महसूस हो रहा है वो विषय है। और विचार प्रक्रिया, मनोधम्म, ये सारे धम्म जो है वो सती से धम्म विचय होता है। सती से धम्म धम्म यानी सत्य जो हो रहा है, सत्य वास्तव जो हो रहा है वो महसूस होता है इस सती के कारण, जागृति के कारण। इसलिए सती इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो तीसरे चरण में ये जो डेवलपमेंट आगे होती है, तो सती यानी सती पठान के कारण धम्म विचय यानी अंदर जो जो कुछ है वो सब एक एक करके महसूस होने लगता है। और महसूस होने लगता है मतलब उसका कार्य कारण भाव समझ में आने लगता है, किसके कारण क्या हो रहा है, एक तो क्या क्या हो रहा है और किस कारण क्या क्या हो रहा है, और इसका परिणाम क्या हो रहा है हमारे काया पर, जीवन पर। इसको लेकर मनोधम्म कैसे सक्रिय हो रहे हैं, अति सक्रिय हो रहे हैं, तनाव में आ रहे हैं, ये सारा एक एक करके जब सती पठान के कारण महसूस होता है। सती पठान मतलब काया वेदना चित्त मनोधम्म, इनको महसूस करते करते उनमें जो अंतर क्रिया है, एक मतलब ये सारे काया वेदना चित्त मनोधम्म, इनमें सब में अंतर क्रिया चल रही है, जैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो वो क्या चल रहा है, वो धम्मानुसति है, वो धम्म है। और धम्म विचय होता है, वहां धम्म विचय में धम्मानुसति महसूस होती है। और वो कार्य कारण भाव, वो सत्य जब समझ में आने लगता है तो उसमें जो तनाव है वो नेचुरली कम होने लगते हैं। वो जो तनाव है वो नेचुरली कम होने लगते हैं और विमुक्ति का अनुभव वहीं से शुरू होता है। और ऊर्जा फ्री हो जाती है, मुक्त हो जाती है। तो वो जो ऊर्जा का फ्री हो जाना, वो महसूस होना, वो वीर्य है। उससे आनंद होता है जब जब टेंशन कम होने लगता है, तनाव कम होने लगता है, दुख यातनाएं कम होने लगती है, तो एक प्रीति की अवस्था आती है, एक अति सुख की अवस्था आती है। उससे चित्त शांत होता है, प्रसन्न होता है। और फिर वो धीरे धीरे उसका विचलन कम होके वो समाधि में जाता है। इस तरह का वो काम आगे चलता है। लेकिन इसे उपेक्षा भाव से, अनात्म से देखना विमुक्ति में ले जाता है। इस तरह का आगे का जो है वो आप स्वयं महसूस करके उसे देखना है। तो ये हमारा एक तरह का डेवलपमेंट है। मतलब हमारी साधना में क्या डेवलपमेंट होती है, कैसे हम आगे जाते हैं। पहले प्रारंभिक लेवल पर केवल सांस महसूस होती है, दूसरे लेवल पर काया में उतर के काया महसूस होती है, लेवल 2 में फिर लेवल 2 में सती पठान महसूस होता है,
और लेवल 3 में सप्त बोधांग, जिसे अभी हम काया मतलब सती और धम्म विजय और वीर्य और प्रीति प्रशरप्ति समाधि वगैरह, जो सुख समाधि और उपेक्षा के जो 7 अंग है, वो लेवल 3 में हमें महसूस होते हैं। और इसका परिणाम विद्या और विमुक्ति है। विमुक्ति यानी दुख मुक्ति है। विद्या विद्या यानी अविद्या का नाश है, अज्ञान का नाश है। ये सारे जो परिणाम है वो सती के साधना से मिलते हैं, जागृति की साधना से मिलते हैं। और वो चरण और वो डेवलपमेंट आनापान सती सुत्त में जो बताई है, वो हमारा बात करने का या विश्लेषण करने का वो प्रमुख आधार है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है, उसमें जो लिखा है वो लिखा है, लेकिन अपने अनुभव जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन सारी चर्चा करके अगर हम नैसर्गिक सांस को महसूस नहीं कर पा रहे हैं, काया आन काया अपान को हम अपने लेवल पर महसूस नहीं कर पा रहे हैं, तो इस सारे ज्ञान का कोई महत्व नहीं है। महत्व है हमारे अनुभव का, अनुभूति का। क्योंकि हमारी जीवन की जो समस्या है, वो समस्या हल करना, समस्या सुलझना, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण काम है और वो होना चाहिए। उसके लिए सब चल रहा है, वो साधना है। तो बहुत सरल है, वैसे कोई गुत्थी नहीं है। समझना सरल है, लेकिन प्रैक्टिस में कई दिक्कतें आ सकती हैं। उसके लिए बीच बीच ये चर्चा करने का मकसद ही है वो, कि जो दिक्कतें आती है, जो अड़चन आती है, प्रैक्टिस करते करते, साधना करते करते वो समझ में आए कि क्या हो सकता है। और आप रूबरू भी बात कर सकते हैं, फोन पर हम चर्चा कर सकते हैं। और यहाँ भी आपके कोई प्रश्न है तो आप उस पर चर्चा कर सकते हैं। साधना पहले समझ लेनी है, और ये आपकी अपनी अपनी स्वतंत्र साधना है। क्योंकि अपना स्वतंत्र सांस है, अपनी स्वतंत्र काया है, स्वतंत्र वेदनाएं हैं, स्वतंत्र सुख दुख है, स्वतंत्र चित्त है, स्वतंत्र मनोधम्म काम कर रहे हैं। आपकी आंखें, आपके कान, जीभ, त्वचा, आपका माहौल, आपका परिसर, आपके संस्कार, आपका जीवन सब स्वतंत्र है। तो साधना स्वतंत्र है। साधना की कोई कॉपी नहीं हो सकती। मेरी साधना आप नहीं कर सकते, आपकी साधना हम नहीं कर सकते। आपकी साधना आपकी अपनी है, वो आपको करनी है। उसका स्वरूप एक जैसा है, लेकिन साधना की जो साधना है, प्रैक्टिस जो है, वो हर एक की अपनी अपनी स्वतंत्र है। आज के लिए मेरे ख्याल से इतना काफी है। आज इस तरह से बात करने का मूड था। हर वक्त अलग वही वही चलता है काम, एक ही काम चलता है, लेकिन हर समय अलग मूड क्यों बनता है बात करने का? क्योंकि वो वैसा माहौल है। पिछले इतवार को हमने जो भीमा शंकर में थे, तो चलते चलते हमने साधना ली थी। चलते चलते वो उस वक्त का मूड था, उस वक्त का माहौल था, वो उस वक्त का परिसर था। और हमने जैसे एक तरह से वॉकिंग साधना की, हमने चलत साधना, चलते चलते हमने सती की साधना की। क्योंकि उस वक्त हम चलते चलते चलने की सती रख रहे थे, और सांस की भी सती रख रहे थे, और काया की भी सती रख रहे थे। और काया चल रही है, और चलते चलते आपसे बात करते करते अंदर जो कुछ आनंद महसूस हो रहा था, वो भी महसूस कर रहे थे, और सब कुछ।
तो उस वक्त का वो माहौल अलग था, उस वक्त की परिस्थिति अलग थी, तो वो अनुभव अलग थे, इसलिए वो मूड अलग था। आज का मूड अलग है, तो उस मूड को लेकर हर वक्त अलग अलग मूड होता है, और उस तरह की मनोवस्था होती है। मूड यानी मनोवस्था है, और उस मनोवस्था में ये बात चलती है। तो आज के लिए इतना काफी है। थोड़ा घनश्याम दास जी से पूछेंगे कि उनका क्या चल रहा है। अभी वो हॉस्पिटल से ही बात कर रहे हो, तो मतलब सुन रहे हैं हमको। कैसे है सर, सर? हाँ, नमो बुद्धाय, जय भीम नमो सर। बुद्धाय, जय भीम सर। जी सर, अभी बच्ची का जो है, अभी डॉक्टर ने बोला है कि अभी वोंड वाश 3 हो गए हैं, तो चौथे वोंड वाश पर वो ग्राफ्टिंग करेंगे। तो वो जहाँ पे घाव, थोड़ा ज्यादा घाव हो गए, तो उसको ग्राफ्टिंग करके उसको गड्ढे को भरेंगे मांस से, स्किन से। तो जो कवर हो जाएगा, तो कवर अप पे फिर वो इन्फेक्शन कम हो जाएगा। अच्छा, तो क्योंकि इसमें नहीं तो टाइम ज्यादा लगेगा, इसलिए डॉक्टर बोल रहा है ग्राफ्टिंग बहुत जरूरी है। तो अच्छा। ग्राफ्टिंग के लिए मदर या फादर का ही, यानी फैमिली मेंबर्स का चलता है, या भाई बहन का। मतलब वो उसमें उनकी चमड़ी लेंगे? हाँ हाँ जी सर। तो अच्छा, अब वो बच्ची की जो माँ है वो प्रेग्नेंट है, उसका 8वां महीना चल रहा है, तो वो वो नहीं इस ले सकते। कंडीशन में नहीं है। तो वो जो उसके बच्ची के फादर हैं, तो उनको हमने मोटिवेट किया। तो वो उसको, क्योंकि ऐसे नाजुक समय में सब घबराए हुए होते हैं, हाँ जी, जी, जी। तो हमने कहा आप उससे कोई बात नहीं, बच्चे के लिए थोड़ी सी चाहिए होती है, थोड़ी ना ज्यादा यदि उस केस में जो है, यदि ज्यादा होता है तो कोई एक जन दे भी नहीं सकता, मान लो बड़ा है कोई उसका होना है। तो उस केस में इंडिया में 3-4 सेंटर बने हुए हैं, बॉम्बे है, अच्छा, कर्नाटका में है, एक कहीं है ऐसा। तो वो जो कैडिबरी जो होते हैं ना, जो डेड बॉडी जो होती है हाँ, एक्सीडेंटल, हाँ, उसकी हाँ। स्किन निकाल के स्टोर कर लेते हैं। तो अच्छा, वो अच्छा, अच्छा। करीब अ, हाँ, तो वो कुछ सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से वो मिलती है। तो अच्छा, हमारे साथ में एक बगल वाले पेशेंट, जो एक डॉक्टर थी, पेडिट्रिशियन लेडी, तो वो भी जल गई है। तो उसके, वो ज्यादा जली थी ना, तो उसको ज्यादा चाहिए, तो उन्होंने बॉम्बे से अरेंज कर ली, क्योंकि वो डॉक्टर्स फैमिली थी पूरी, उन्हें मालूम था सब। तो उस केस में वो बाहर से परचेज कर ली। तो अब ये हर किसी को पता नहीं होता, ना अरेंज कर पाते, और हम्म। जो थोड़े से जब थोड़ा बहुत चाहिए होता, तो वो वहीं फैमिली से ही अरेंज कर लेते। तो अभी ये हो जाएगा, तो फिर वो बार बार इन्फेक्शन का कम हो जाएगा। तो अभी अच्छा। वो आईसीयू में ही है। तो अभी जब तक ग्राफ्टिंग नहीं होगी, तब तक उतना राहत नहीं मिलेगी। तो वैसे तो अभी हील अप हो रहा है, लेकिन पीछे की तरफ वुड्स थोड़ा सा गहरे हैं, तो उसमें फिर वो बहुत टाइम लगेगा उसमें। और ग्राफ्टिंग के बाद वो मुश्किल से 1 हफ्ता। हम्म, हम्म, हम्म। तो अभी चल रहा ब- है सर। बहुत ही जटिल अवस्था, और कठिन है, जी मतलब जी। सुनने में भी बहुत कठिन लग रहा है, मतलब। हाँ, बहुत कठिन समय चल रहा है सर। और ये, और बच्ची में ये देखिए कि 2 साल की बच्ची है, वो कितना एजिटेट और कितना बियर कर रही है वो। और ये भी कुदरत भी सहने की शक्ति दे देता है। जबकि हम्म। बड़े बड़ों को भी थोड़ी चोट लग जाती, पीड़ा कहते हैं, वो तो 50% करीब है। तो उसमें उसको कितनी पीड़ा हो रही हो, तो फिर भी तो वो केस के ऊपर डिपेंड करता, बच्चे की कंडीशन के ऊपर, कि बच्चा कितना बियर कर पा रहा है ये। तो हम्म, डॉक्टर बोल रहे थे चल रही है, रिकवरी चल रही है। हम्म। अ,
तो अभी अभी जो सुनने वाले जो है हम लोग, जी सर। ये हम समझ लेंगे कि ये दुख का ये स्वरूप है, जीवन का ये स्वरूप है। यही यही सत्य हाँ, हम दुख है सर। यही सत्य समझ लेने की कोशिश हम करते हैं। और ये ऐसा ही है, जी सर। ये ऐसा ही है, ऐसा ही जीवन इसी तरह से चलता है। सभी कभी थोड़ा आनंद मिलता है और ज्यादा दुखी रहता है, तो इसलिए बुद्ध ने दुख सत्य कहा है। ऐसा ही है जीवन में हाँ अभी। बिल्कुल, दुख सत्य है, हाँ वो भगवान बुद्ध का सही है। हाँ। और वो भारती जी के लड़के का भी इसी तरह से कुछ जटिल अवस्था है, उनको लीवर का इम्प्लांट करने के लिए कहा है। और उसके लिए तो तो बहुत, लीवर, हाँ, लीवर का जी, इम्प्लांट बहुत कठिन काम है। बहुत और बहुत वो भी बहुत जटिल अवस्था है सर। बहुत जटिल अवस्था है, वो भी बहुत जी सर। प्रेशर में है भारती जी। हाँ। और वो भी जीवन का एक स्वरूप हम देख रहे हैं, हमारे रोजाना बातचीत चलती है। वो तो यहाँ सेशन में आने के भी वो अवस्था में नहीं है। ऐसा है। तो ऐसे में अपने मन का विचलन संभाल के, मतलब विचलन से, क्योंकि विचलन से और ज्यादा एनर्जी एग्जॉस्ट हो जाती है। मतलब पेशेंट के साथ दूसरे लोग भी पेशेंट बनते हैं। हाँ हाँ। ये ऐसा होता है ऐसे हालत में। तो जो सेवा करते हैं, जो बाकी रिश्तेदार है, उनको अपने आप को संभालना बहुत जरूरी है। जो अभी बच्ची है, बच्ची तो कोई अभी 2.5 साल की बच्ची कुछ समझ नहीं सकती, तो उसके हमारे हाथ में कुछ नहीं, केवल सद्भावना और अपने आप को संभालना सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अपने आप को संभालने से उनको कुछ मदद मिल सकती है, रिश्तेदारों को। और तो शुभकामनाएं रखते हैं, मैत्री भावना आप सबके लिए, बच्ची के लिए, भारती जी के लिए, उनके लड़के के लिए, सबके लिए। साधु साधु। तो सबको धन्यवाद, जय भीम। आज यहाँ पर हम रुकते हैं। कल फेसबुक लाइव पर बुद्ध एंड हिज धम्म की चर्चा अभी चल रही है सर, हर रोज 7 बजे। लेकिन वो फेसबुक लाइव पर है, आप देखिए कैसे जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम रुकते हैं।